Hello everyone, I am Ponting and we are seeing class 8 chapter number 10 reaching the age of adolescence। देखिए प्रीवियस वीडियो में हमने बहुत सारी चेंजेस के बारे में पढ़ा जो पबर्टी के टाइम पर हमारे अंदर आते हैं। अब हमारा टॉपिक आता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। इसे पढ़ते हैं। यू हैव लर्नड इन चैप्टर 9, आपने चैप्टर 9 में पढ़ा दैट टेस्टिस एंड ओवेरीज आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, की जो टेस्टिस और ओवेरीज होते हैं मेल एंड फीमेल में वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। वो जो है गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि स्पर्म और ओवा होते हैं। मैन में स्पर्म एंड फीमेल में ओवा। ठीक है। इन गर्ल्स ब्रेस्ट बिगिन टू डेवलप एट पॉवर्टी। अब जो गर्ल्स होती है ना उनमें पॉवर्टी के टाइम पर ब्रेस्ट बढ़नी शुरू हो जाती है। एंड बॉयज़ बिगिन टू ग्रो फेशियल हेयर, और बॉयज़ के अंदर जो माउस्टेच है, बियर्ड हैं, वो आनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है। एज दिस फीचर हेल्प टू डिस्टिंग्विश द मेल फ्रॉम द फीमेल, दे आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। अब यही वो डिफरेंस होते हैं मेल और फीमेल को जो दिखाते हैं, जिन्हें हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहते हैं। देखिए इससे हमें क्या पता चला, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं। वो कैरेक्टर्स जो हमें मेल और फीमेल में डिफरेंस बताते हैं। मेल में जो माउस्टेज बियर्ड होती हैं और फीमेल में जो ब्रेस्ट होती है, ये दोनों। ठीक है। बॉयज़ ऑल्सो डेवलप हेयर ऑन देयर चेस्ट। बॉयज़ की जो चेस्ट होती है उसके ऊपर भी हेयर आ जाते हैं। इन बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, दोनों ही बॉयज़ और गर्ल्स में उनकी आर्म्स के अंडर और इन द रीजन ऑफ द थाइज और द पब्लिक रीजन, जो पब्लिक रीजन होते हैं या थाई होती हैं, उन पर बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में ही जो है हेयर उग जाते हैं। ठीक है। अब जो चेंजेस होते हैं जो कि एडोलेसेंट्स के दौरान होते हैं वो हॉर्मोन्स के द्वारा कंट्रोल होते हैं। हॉर्मोन्स क्या करते हैं, जो चेंजेस आ रहे हैं एडोलेसेंस के टाइम पे उन्हें कंट्रोल करते हैं। हॉर्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंस, हॉर्मोन जो है केमिकल सब्सटेंस होते हैं। दीज आर सिक्रेशंस फ्रॉम एंडोक्रोनिक ग्लैंड। अब ये कहाँ से सिक्रेट होते हैं, एंडोक्रोनिक ग्लैंड से या फिर एंडोक्राइन सिस्टम से। अब जो मेल हार्मोन या फिर टेस्टोस्टेरोन होते हैं बिगिन टू रिलीज्ड बाय द टेस्टिस एट द ऑनसेट ऑफ पबर्टी, कि जब मेल जो है पबर्टी पर आ जाते हैं उस टाइम उनका टेस्टिस जो है मेल हार्मोन जिसे टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है वो रिलीज करना शुरू कर देता है। दिस कॉजेज चेंजेस इन बॉयज अबाउट वाइल यू हैव जस्ट लर्निंग, फॉर एग्जांपल द ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर। इसी के कारण जो है बॉयज़ के फेस पर फेशियल हेयर आ जाती है। ठीक है। वंस पॉवर्टी इज रीच्ड इन गर्ल्स, एक बार जब गर्ल्स पॉवर्टी पर पहुंच जाती हैं, ओवेरीज बिगिन टू प्रोड्यूस द फीमेल हार्मोन। अब जो ओवेरीज होते हैं वो फीमेल हार्मोन या फिर एस्ट्रोजन जिन्हें कहा जाता है वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देती हैं, जिससे कि उनकी ब्रेस्ट डेवलप हो जाती है। अब मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड्स जो होती हैं या जिन्हें मेमोरी ग्लैंड भी कहा जाता है, डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट, वो ब्रेस्ट के अंदर बन जाती है। और जो प्रोडक्शन है उनके उस हार्मोन का इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम एन एंडोक्राइन ग्लैंड कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड। कि जो इन हार्मोन्स की डेवलपमेंट है वो एक दूसरी हार्मोन के द्वारा कंट्रोल होती है, जो कि कौन सिक्रेट करता है, कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन। कि जो हार्मोन्स हैं उनका क्या काम है रिप्रोडक्टिव फंक्शन को इनिशिएट करने में। देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज हार्मोन इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू रीच अ पर्टिकुलर बॉडी पार्ट कॉल्ड टारगेट साइट। अब जो हार्मोन्स है ना वो रिलीज होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा ब्लड स्ट्रीम में, ताकि वो कहाँ पहुँच सके, पर्टिकुलर बॉडी पार्ट के टारगेट साइट पर पहुंच सकें। टारगेट साइट मतलब जहां पर उन हॉर्मोन्स को पहुंचना है वे वहां पर पहुंच सकें। द टारगेट साइट रिस्पॉन्ड्स टू द हार्मोन। अब टारगेट साइट जो है हार्मोन को रिस्पॉन्ड करता है। देयर आर मैनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स और डक्टलेस ग्लैंड इन द बॉडी। हमारी बॉडी में बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स या डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं। द टेस्टिस एंड ओवेरीज सिक्रेट सेक्स हार्मोन। अब जो टेस्टिस या ओवेरीज हैं वो सेक्स हार्मोन रिलीज करती हैं। यू हैव जस्ट लर्नड, अभी अभी आपने पढ़ा, दैट दीज हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेल एंड फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। कि ये जो हार्मोन्स होते हैं ना, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो मेल एंड फीमेल में होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फर्दर जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो एक हार्मोन के कंट्रोल में होते हैं जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है। अब जो पिट्यूटरी सिक्रेट्स मैनी हार्मोन्स, ठीक है, ये बहुत सारे हार्मोन सिक्रेट करता है। वन ऑफ विच मेक ओवा मैच्योर, जिनमें से एक जो है ओवा का मैच्योर बनाता है ओवेरीज में, और स्पर्म को मैच्योर बनाता है कहाँ पे, टेस्टिस में।
यहाँ पर आपको फिगर दी गई है, हॉर्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी स्टिमुलेट टेस्टिस एंड ओवेरीज टू रिलीज टेस्टोस्टेरोन इन मेल एंड एस्ट्रोजन इन फीमेल। कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड के हॉर्मोन्स होते हैं वो टेस्टिस और ओवेरीज को रिलीज करने में मदद करते हैं। क्या रिलीज करने में? टेस्टोस्टेरोन इन मेल और एस्ट्रोजन इन फीमेल। अब जो रिलीज होते हैं ये इनमें से वो क्या करते हैं? ब्लड स्ट्रीम में पहुंचते हैं ताकि वो टारगेट साइट पर पहुंच सकें। अब स्टिमुलेट चेंजेस इन द बॉडी एट ऑनसेट ऑफ पबर्टी। इसी कारण जो पबर्टी के कारण क्या होता है, हमारी बॉडी में चेंज आती है। ठीक है, इससे हमें जो है जो हमने डिटेल में पढ़ा था वो ब्रीफ में पता लग गया। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसके लिए इतना ही, थैंक यू।